हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस की इम्पोर्टेंट वीडियो क्लास में। तो दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जीके जीएस के, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। और दोस्तों, अगर आपको इनकी दोबारा से पढ़ने के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल। दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, ये सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। दोस्तों, सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में पाया जाता है। और दोस्तों, यहीं पर आपके वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, सवाना और वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो बताइएगा, जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। दोस्तों, ये जो फूलों की घाटी है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। दोस्तों, दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। दोस्तों, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मकदूनिया। दोस्तों, ये सिकंदर मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 7, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। दोस्तों, ये फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो बताइएगा दोस्तों, इस प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी, 1867 में। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। तो बताइएगा दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915 में। दोस्तों, ये जो आपकी हिंदू महासभा थी इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो कल आने वाले समय में उनके लड़के प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। दोस्तों, वो एक गणतंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों, मूल अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति प्राप्त होती है ये उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। दोस्तों, राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये राज्यपाल होता है और दोस्तों इसी में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966 के सूखे के बाद। दोस्तों भारत में योजना अवकाश सन 1966 के सूखे के बाद ये योजना अवकाश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण को आधार क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार ये परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19, स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, 4। दोस्तों स्तनियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोग पूरी ईमानदारी से जरूर बताना कि इस वीडियो क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। दोस्तों नेत्रदान में जो आँख का जो भाग दान किया जाता है ये आपकी कॉर्निया होती हैं, जो आपकी आँखों में ये जो काला काला होता है वो कॉर्निया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, रक्तदाब घटता है। दोस्तों सोते समय जो दाब होता है दोस्तों ये सोते समय रक्तदाब हमारा घटता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, 90 से 92%। दोस्तों हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी की मात्रा 90 से 92% तक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 24, रोबोट से सर्जरी कराने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, कि ए के हेमल। दोस्तों रोबोट से सर्जरी कराने वाला प्रथम जो भारतीय हैं ये ए के हेमल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, पेरिस में। दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर है ये आपका पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिसी। दोस्तों उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो सिंपल से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, तबला। दोस्तों किशन महाराज आपके ये तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर या फिर ऑप्शन डी, मेरठ में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। दोस्तों औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो बताइएगा दोस्तों ये नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 31, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। दोस्तों ये लखीमपुर खीरी आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। वहीं पर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, सरसई झील कहाँ स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों कहाँ अवस्थित है? इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ या फिर ऑप्शन डी, आगरा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इटावा। दोस्तों ये सरसई झील जो है आपकी ये इटावा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कौन सा राज्य
शक्कर का प्याला कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये शक्कर का प्याला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की ये गोकुल बैराज परियोजना ये पेयजल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कानपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय आपका कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। दोस्तों ये तारापुर नाभिकीय संयंत्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है दोस्तों ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। दोस्तों हरे फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो एसिटिलीन होती है। क्वेश्चन नंबर 40, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी, रेनिन। दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है ये रेनिन होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं। और दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए दोबारा से पढ़ने के लिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर इंडियन एग्जाम मेकर पर सर्च करना होगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों अगर वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।